स्टूडेंट्स, वेलकम टू अध्ययन मंथन। आज हम करने जा रहे हैं 9th क्लास की एनसीईआरटी एसएसटी का पार्ट ज्योग्राफी का सेकंड चैप्टर, जिसका नाम है, क्या नाम है सेकंड चैप्टर का? भारत का भौतिक स्वरूप, फिजिकल फॉर्म ऑफ इंडिया। ठीक है, तो ये वाला चैप्टर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसके लिए सबसे जरूरी चीज क्या है? चैप्टर सेकंड, भारत का भौतिक स्वरूप। भारत का भौतिक स्वरूप। तो ये चैप्टर जो हम करने जा रहे हैं, ये चैप्टर समझने के लिए एक चीज बहुत ज्यादा जरूरी है, जो हमने पिछले चैप्टर में भी समझा था। जो पिछला चैप्टर था हमारा, क्या नाम था पिछले चैप्टर का? क्या? इंडिया साइज एंड पोजीशन, है ना? भारत आकार और स्थिति। तो वो जो चैप्टर था हमने किस तरह से समझा था, पता है किसी को? याद है? वो भारत के मैप के जरिए समझा था, है ना? कि भारत का मैप कैसा है, पर भारत का मैप कैसा है, फिर उसके अंदर हम चीजें फिल करते गए और हमें चैप्टर समझ आता गया, है ना? ऐसे ही हुआ था या कुछ और हुआ था? तो चलो सबसे पहले भारत का मैप बनाए। चलो बताओ, कहां से शुरू करते हैं भारत का मैप? कहां से? स्टेट बोलो। गुजरात से। कहां से होगा शुरू? गुजरात से। ऐसे? चलो, तो ठीक है इतना। यहाँ पर छोड़ दिया हमने। कितना बन गया हमारा पार्ट? लगभग आधा पार्ट बन गया। अब ऊपर चलो। ये बन गया ऐसे। सही बना है? थोड़ा ऊपर ज्यादा नीचे हो गया, है ना? ये जो लद्दाख का पोर्शन होता है, जहां से हमें चीजें समझनी है, वही थोड़ा बेकार सा बन गया, तो थोड़ा सही कर लो इसको। अब ठीक है ना? ठीक है ना? अब चलो, इतना सही है जो भी बन गया, है ना? तो हमें क्या समझना है? सबसे पहले है इसमें भारत का भौतिक स्वरूप। तो हमें ये देखना है कि जो भारत का भौतिक स्वरूप है, ये कैसा है? कैसा दिख रहा है आप लोगों को? बताओ। भारत का जो भौतिक स्वरूप है, वो कैसा नजर आ रहा है? कोई तो बोलो भाई। देखो, सबसे पहली बात, जो ये भारत है, ये यहाँ से थोड़ा ज्यादा चौड़ा हो गया, इधर से इतना और इधर से इतना। चलो, अब सबसे पहली बात हमें पता लगाना पड़ेगा कि दिशाएं कहाँ कहाँ पर कौन कौन सी है। क्या दिशाएं? तो जो भारत का ऊपरी पार्ट होता है, जो ऊपर का हिस्सा होता है, यहाँ पर कौन सी दिशा होती है? कौन सी दिशा होती है? नॉर्थ। ये होती है नॉर्थ डायरेक्शन, है ना? यहाँ पर कौन सी होती है? नीचे इसके बिल्कुल सीधे, ये होता है साउथ। इधर क्या होता है? अब देखो, वेस्ट ईस्ट। ईस्ट और वेस्ट में कंफ्यूजन होती है कि कहाँ है ईस्ट, कहाँ है वेस्ट, है ना? कंफ्यूजन होती है ना? तो तुम्हारे सीधे हाथ पे क्या है? ईस्ट। जहां पर अरुणाचल प्रदेश होगा वो ईस्ट है, जहां पर गुजरात होगा वो वेस्ट है। समझ आ गई इतनी बात? तो ये जो इंडिया के मैप के मुताबिक ही डायरेक्शन को समझा करो। ऊपर नॉर्थ है, नीचे साउथ है, इधर ईस्ट है और इधर वेस्ट। सीधे हाथ पे ईस्ट, उल्टे हाथ पर वेस्ट। अब इसमें कह रहा है कि भारत में जो ये भारत की स्थिति है, ये कैसी है कि कहीं कहीं पे तो यहाँ पर हिमालय है, कहीं कहीं पर क्या है? हिमालय। कहीं पर पठार है, कहीं पे है मैदान। तो ये समझना है कि कहाँ पर हिमालय है, कहाँ पर पठार है, कहाँ पर मैदान है। ये हमें समझना है इस चैप्टर में, है ना? तो हिमालय क्या होता है?
माउंटेन्स होते हैं, पर्वत होते हैं, है ना। हिमालय क्या होता है? पर्वत होते हैं, हिमालय होते हैं पर्वत, ठीक है। उसके बाद पठार क्या होता है? पठार, पठार होता है जैसे मैदान होता है, वो पूरा प्लेन होता है ना। पठार जो होता है वो ऊंचा नीचा होता है। क्या होता है? ऊंचा नीचा होता है। इतनी बात समझ आ गई? जो हिमालय होता है वो पर्वत होता है, पठार ऊंचा नीचे जो जगह होती है वो, और मैदान प्लेन होता है ना। इतनी बात समझ आ गई? तो अब ये देखना है कि हिमालय कहाँ है, भारत के कौन से हिस्से में हिमालय है और कैसे है। तो देखो इस मैप में दिख रहा है, ये जो लाइन जा रही है ऐसे करके, ये ब्राउन ब्राउन सा जो ब्राउनिश इलाका है वो है हिमालय। यहाँ पर हिमालय की चोटियां और पहाड़ है, ठीक है, पहाड़ पर्वत जो भी हो। अब है जो पर्वत राज हिमालय की हिमाच्छादित, जो ये है ये इलाका इतना, यहाँ पर आता है हिमालय, है ना। वैसे तो पूरे में फैला हुआ है हिमालय, कहाँ से? इतना फैला हुआ है, ठीक है, ऐसे करके फैला हुआ है अरुणाचल प्रदेश तक, ठीक है। जो हिमालय है यहाँ तक फैला हुआ है, लद्दाख, तुम्हारा लद्दाख आ गया, जम्मू कश्मीर आ गया, पंजाब का छोटा सा हिस्सा, और हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, ये सारी चीजें आ गई इसमें, है ना। उसके बाद है जो भारत की, इतना समझ आ गया कि हिमालय कहाँ है? तो उत्तर में तो है हिमालय, क्या है? नॉर्थ में है हमारा हिमालय। तो दक्षिण में क्या है? दक्षिण में है इंडियन ओशन। क्या है? इंडियन ओशन, मतलब हिंद महासागर। क्या? हिंद महासागर, समझ आ गया? हिंद महासागर। पूर्व में क्या है? ईस्ट को हिंदी में पूर्व कहते हैं, ठीक है। तो पूर्व में क्या है? पूर्व में है बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी, है ना। और फिर पश्चिम में क्या है? ये रब कर दूं, लिख लिया, चलो। तो फिर पश्चिम में क्या है? ये मत बोल देना पाकिस्तान, पाकिस्तान है पश्चिम में, वैसे है तो जो भारत का पूर्वी हिस्सा है उधर क्या है? उधर है तुम्हारा अरब सागर। क्या? अरब सागर, ठीक है। तो जो तीन तरफ से पानी से घिरा हुआ देश है वो है भारत। क्या है? इंडिया जो है वो तीनों तरफ से पानी से घिरा हुआ है ना। इधर देखो, इधर से भी, ये दक्षिणी इलाका भी और ये पश्चिमी इलाका भी, तो ये तीनों तरफ से पानी से घिरा हुआ देश है, इसीलिए इसे प्रायद्वीपीय देश भी कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रायद्वीपीय देश, है ना। कि मतलब ये समुद्र के किनारे है तो इसका नाम क्या है? प्रायद्वीपीय देश। इतनी बात समझ में आ गई? क्या? वेस्ट को नहीं, पूरे इंडिया को बोलते हैं प्रायद्वीपीय देश, ठीक है। उसके बाद है भारत की भूमि काफी, मतलब जो ये बात हो गई बाहर की कि भारत के इधर क्या है, उधर क्या है, इधर क्या है, इधर क्या है। यहाँ पर नेपाल है, यहाँ पर छोटा सा सिक्किम है, और फिर ये भूटान है ना। तो चलो, इधर की बात हो गई भारत के बाहर की, है ना। अब भारत के अंदर की बात करते हैं। तो भारत के अंदर जितनी भी भूमियां हैं, भारत के अंदर जो पूरे इलाके में भूमियां है ना, जो भूमि होती है वो कहीं पे भी एक समान नहीं है। जैसे यहाँ पर पहाड़ है, यहाँ पे पठार है, यहाँ पर भी पठार है। जो यहाँ का इलाका है यहाँ पर दक्कन पठार है ना। उसके नीचे का इलाका, प्रायद्वीपीय है। प्लेन इलाका यहाँ पर है, यहाँ पर, है ना। मैदानी जो इलाका होता है वो पहाड़ के बिल्कुल नीचे होता है, ठीक है। जैसे हिमालय यहाँ पर खत्म हो गए,
यहाँ से कौन कौन से राज्य शुरू होते हैं? यहाँ पर पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया, उत्तर प्रदेश और बिहार, झारखंड, जहां पर उपजाऊ होता है ज्यादा, मतलब कि जहां पर खेती ज्यादा होती है ना, अनाज की, किसी भी चीज की, कहाँ होती है सबसे ज्यादा खेती? यही इसी इलाके में होती है ना, तो ये होता है मैदानी इलाका। ठीक है, ये है भारत अंदर से। तो भारत की जो भौतिक स्थिति है अंदर से, वो भिन्नताओं से भरी है ना, भौतिक भिन्नताएं, डिफरेंसेस है। जो भारत है उसकी भूमि में, पूरे देश की भूमि में फिजिकल डिफरेंसेस है ना? यस और नो? है ना फिजिकल डिफरेंसेस? यहां तक समझ आ गया? अब है मुख्य भौगोलिक वितरण। देखो पहली एक बात और समझ लो इसमें, कि जो भारत, जैसे पृथ्वी है, जो पृथ्वी के गर्भ में क्या हो रहा है, मतलब कि पृथ्वी के अंदर क्या हो रहा है, इसकी जानकारी कौन रखता है? भूगर्भ, भूगर्भ, बोलो, भूगर्भवाताओ कौन रखता है? गर्भवाताओ, है ना? ये इसकी जानकारी रखता है या फिर इस पर रिसर्च करता है। इतनी बात समझ आ गई? चलो, तो ना अब इसमें कुछ मुख्य भौतिक वितरण दे रखे हैं। पहला है हिमालय पर्वत श्रृंखला, मतलब कि जो यहाँ की है, यहाँ के जो है वो दे रखा है। उसके बाद है उत्तरी मैदान, मतलब कि ये वाले मैदान, जो यहाँ पर मैदान आते हैं जिस पर खेती होती है, वो वाला हिस्सा। उसके बाद है प्रायद्वीपीय पठार, प्रायद्वीपीय पठार मतलब ये वाला हिस्सा, प्रायद्वीपीय पठार। उसके बाद है भारतीय मरुस्थल, भारतीय मरुस्थल का कौन सा इलाका है? ये वाला, राजस्थान वाला इलाका है भारतीय मरुस्थल। ठीक है, इतनी बात समझ आ गई? तो शुरू करते हैं हम हिमालय पर्वत से। सुनो, और भी रह गया, 6 है इसमें। फिर है तटीय सीमा, तटीय मैदान, मतलब ये वाला। ठीक है, यहाँ पर तट है और मैदान भी है, क्योंकि यहाँ पर भी खेती की जाती है। उसके बाद है द्वीप समूह, द्वीप समूह के लिए इधर है, क्या है बताओ, नाम क्या है? इधर अंडमान एंड निकोबार और इधर लक्षद्वीप, है ना? तो पहला है तुम्हारा हिमालय पर्वत, हिमालय पर्वत यानी इतना हिस्सा, कितना हिस्सा? ये वाला हिस्सा, ये हिस्सा जो है ये क्या है? हिमालय में आता है ना? जो हिमालय है उसकी स्थिति क्या है अभी? ये युवा है, क्या है? युवा है, मतलब यंग है या फिर बच्चा है अभी, है ना? ये जो कि हिमालय है वो अभी बालपन की स्थिति में। उसके बाद है पश्चिम, उसके बाद है तुम्हारा पश्चिम पूर्व दिशा में सिंधु से लेकर ब्रह्मपुत्र तक विस्तृत है, मतलब जो ये वाला यहाँ से इलाका है, यहाँ से यहाँ तक किस नदी का इलाका है? ये है ब्रह्मपुत्र नदी का। किसका? ब्रह्मपुत्र नदी का ये इलाका है। मतलब देखो, जो ब्रह्मपुत्र रिवर होती है वो कहाँ से आती है? यहाँ से, यहाँ से तिब्बत से, मान लो तिब्बत से निकल कर आ रही है, ऐसे करके ये इंडिया में आती है। तो कहाँ से आ रही है? अरुणाचल प्रदेश से। कहाँ से? अरुणाचल प्रदेश से। यहाँ पर आगे फिर वो बांग्लादेश में चली जाती है। यहाँ पर असम के में आने के बाद वो मांजुली द्वीप में, मांजुली जो द्वीप होता है सबसे बड़ा द्वीप बनाती है, किसका? जिसका नाम होता है मांजुली द्वीप। कौन सी रिवर बनाती है? ब्रह्मपुत्र रिवर। ठीक है, ये याद रखना, तुम्हारी सिलेबस से जुड़ा हुआ है। सॉरी, क्या? ये तिब्बत से आती है। हाँ, उसके बाद है जो ये हिमालय है, ये कितने मीटर लंबा है? मतलब
औसतन लंबाई इसकी है 2400 किलोमीटर। लंबाई कितनी है? 2400 किलोमीटर। चौड़ाई कितनी है? लंबाई तो है 2400 किलोमीटर है ना, तो चौड़ाई कितनी है? 400 से 150 किलोमीटर। क्योंकि ये विस्तृत पार्ट में बिखरा हुआ है ना, मतलब कि ये पूरे लगभग हर यहाँ के जितने भी उत्तरी राज्य हैं लगभग हर राज्य में फैला हुआ है। तो यहाँ पर इसकी 400 किलोमीटर लंबाई होगी, पर यहाँ पर कम होगी, है ना, इसीलिए कहा है कि 400 से 150 तक की इसकी लंबाई है। उसके बाद इसमें पूर्वी भाग की ऊंचाई से ज्यादा, चलो अब करते हैं, इसके 3 भाग हैं। हिमालय के कितने भाग हैं? 3 भाग हैं। कितने भाग हैं? 3 भाग हैं। तो पश्चिमी भाग की अपेक्षा पूर्वी भाग ऊंचाई से ज्यादा विविधता पाई जाती है। मतलब कि यहाँ पर ये ज्यादा ऊंचा है, कहाँ से के मुकाबले? यहाँ के मुकाबले। यहाँ पर ये कम ऊंचा है, पर यहाँ पर ये ज्यादा ऊंचा है, क्योंकि पश्चिम कहाँ है? ऊपर है पश्चिम। पश्चिम वेस्ट कहाँ है? यहाँ है ना, तो ऊंचाई कहाँ होगी ज्यादा? यहाँ पे ज्यादा होगी ऊंचाई, यहाँ पर कम होगी, है ना। उसके बाद है सबसे उत्तरी, जो इसका सबसे उत्तरी हिस्सा है वो कहलाता है आंतरिक हिमालय। जो इसका सबसे उत्तरी मतलब ये वाला जो हिस्सा है वो क्या कहलाता है? आंतरिक हिमालय। क्या कहलाता है? आंतरिक हिमालय कहलाता है। उसके बाद है आंतरिक हिमालय तो कहलाता है, पर इसको हिमाद्री भी कहते हैं। क्या कहते हैं? हिमाद्री। जो ये वाला हिस्सा है, तुम्हें समझ आ रहा है? जो ये वाला हिस्सा है ना, मतलब जो सबसे ज्यादा ऊंचा होगा उसे कहते हैं हिमाद्री, ठीक है, जो सबसे ज्यादा ऊंचा होगा। उसके बाद है सबसे ज्यादा सतत श्रृंखला, जिसमें 6000 मीटर की औसत ऊंचाई वाले सर्वाधिक ऊंचे शिखर है। उसके बाद कह रहा है ये कि एक बीच, मतलब कि ये आंतरिक हिमालय हो गए, उसके बाद आता है सबसे ज्यादा ऊंचाई वाले, मतलब बहुत ज्यादा ऊंचाई हो जिनकी, वो पर्वत यहाँ के करीब है ना। तो ये इनकी ऊंचाई लगभग कितनी कितनी होती है? 6000 किलोमीटर से ज्यादा तक की ऊंचाई होती है इनकी, है ना। उसके बाद तुम लोगों को एक टेबल दिख रही होगी, उसमें पर्वतों के नाम लिखे हुए हैं, उनके जगह लिखी हुई है और उनके हाइट लिखी हुई है, ऊंचाई लिखी हुई है ना। तो ये जो पर्वत है, सबसे पहला पर्वत कौन सा है? माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट, इसकी ऊंचाई कितनी है? 8848 किलोमीटर, है ना। ये कहाँ है? नेपाल में। उसके बाद सेकंड वाला क्या है? ये हो गया पहला, और दूसरा है कंचनजंगा। क्या है? कंचनजंगा। तो ये जो कंचनजंगा है ये कितने ऊंचा है? 8598 किलोमीटर का तक का ये ऊंचा है ना। उसके बाद नेक्स्ट मकालू। क्या? मकालू, ये कितना ऊंचा है? ये है 8481 किलोमीटर, ठीक है। ये है तुम्हारे टॉप 3 हाईएस्ट माउंटेन्स, है ना। पहला है माउंट एवरेस्ट, दूसरा है कंचनजंगा और तीसरा है मकालू। और ये तीनों, दूसरा जो है कंचनजंगा, ये कहाँ है? ये इंडिया में है। और ये जो तीसरा है मकालू, ये नेपाल में। तो आप लोग समझ रहे होंगे कि नेपाल और इंडिया में ही ज्यादातर पर्वत
मिलेंगे आपको ऊंचे। उसके बाद और भी बहुत सारे हैं, जैसे धौलागिरी नेपाल में है और इसकी ऊंचाई कितनी है 172 किलोमीटर। उसके बाद है नंगा पर्वत, ये भारत में है, इसकी ऊंचाई कितनी है 8126 किलोमीटर, है ना। ऐसे करते करते बहुत सारे पर्वत है, जिनमें से टॉप 3 आपको याद रखने, आपको 3 पर्वतों के नाम ही याद रखने बस, है ना। उसके बाद चलते हैं हम नेक्स्ट पर। तो अब आता है तुम्हारा हिमाद्री तक हो गया था, जो हिमाद्री पर्वत है वहां तक हो गया था। चलो सर्वाधिक ऊंचे हिमालय हो गए, हिमाद्री हो गया, जो सर्वाधिक ऊंचे हिमालय थे वो हो गए, और बचा कौन निम्न हिमालय। कौन सा हिमालय निम्न हिमालय। तो जो निम्न हिमालय है वो यहाँ पर है, कहाँ पर इधर। तो ये जो निम्न हिमालय है ये कितने से कितने किलोमीटर तक का हो सकता है 3500 से 4500 किलोमीटर तक का ये हो सकता है ना। और इसकी चौड़ाई कितनी होगी 3500 से 45 किलोमीटर तक का ये हिमालय हो सकता है। इसकी चौड़ाई होगी 50 किलोमीटर। कितनी 50 किलोमीटर, क्योंकि इतने एरिया में तो लंबे लंबे पर्वत आ गए, तो इतना जो एरिया है वो कितना है 50 किलोमीटर। नींद आ रही है, बोरिंग लग रहा है ना। हिमाद्री सबसे बड़े नहीं होते, सबसे बड़े होते हैं जो सर्वाधिक ऊंचे हिमालय हैं, सर्वाधिक ऊंचे हिमालय, या फिर तुम इसे सर्वाधिक हिमालय भी कह सकते हो, ठीक है। ये होते हैं सबसे बड़े, जिनके शिखर सबसे ऊंचे होते हैं, है ना। उसके बाद जो धौलाधर एवं महाभारत है, अब देखो भाई, ये जो निम्न, क्या नाम है इसका, ये वाले का, तीसरे का, निम्न हिमालय, जो ये हिमालय है ये बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। ये बहुत ज्यादा जरूरी है। कैसे जरूरी है, जो ये हिमालय है ये बहुत ज्यादा जरूरी है। कैसे, क्योंकि ये हिमालय है जो इनके बाद इन हिमालयों से जो लग के रिवर जाती है ना, वो किसका सोर्स बनती है आगे चल के, खेती का। इसीलिए ये हिमालय बहुत जरूरी है ना, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। उसके बाद महाभारत जैसे हिमालय भी महत्वपूर्ण शिखर है। हिमालय की ब्रह्म श्रृंखला को शिवालिक कहा जाता है। अब देखो, जो ये वाली श्रृंखला है ना, सबसे ऊंची वाली, इसको क्या कहा जाता है, शिवालिक, शिवालिक श्रृंखला कहा जाता है, ठीक है। तो जो शिवालिक श्रृंखला है 10 से 50 किलोमीटर ऊंची, जो शिवालिक श्रृंखला है वो कितनी ऊंची हो सकती है, जो शिवालिक श्रृंखला है उसकी ऊंचाई होगी 10 से 50 किलोमीटर। कितनी, शिवालिक श्रृंखला की चौड़ाई 10 से 50 किलोमीटर तक की होती है। उसके बाद जो उसकी ऊंचाई होगी वो होगी 900 से 1100 तक। शिवालिक श्रृंखला की चौड़ाई कितनी थी, 10 से 50 किलोमीटर। फिर इसकी लंबाई 900 से 1100 1200 ऐसे, ठीक है, 900 से इतनी होती है। उसके बाद है हमारा जो शिवालिक पर्वत है वो कैसे बनता है, ये घाटियां बजरी तथा जलोढ़ की माटी परत से ढकी हुई है। उसके बाद निम्न हिमालय तथा शिवालिक के मध्य में स्थित लंबवत घाटी को दून के नाम से जाना जाता है। देखो, जो ये हिमालय है ना, जो ये हिमालय है ये कैसे बनी है, ये बनी है, कौन सी घाटी थी, बजरी की घाटियां। किससे, बजरी, ठीक है, बजरी। जो
ये हिमालय बने हैं, इसके बगल में जो घाटियां हैं, इसके पास जो घाटियां हैं उनका नाम क्या है? उनको दून घाटियों के नाम से जाना जाता है। किससे? दून घाटियां। दून घाटियां जैसे देहरादून, कोटली दून और पाटली दून, ये तीन महत्वपूर्ण है इस दून घाटियों के क्षेत्र। पहला है देहरादून, दूसरा है कोटली दून और तीसरा क्या है? तीसरा है पाटली दून। तो जो ये तीन दून है ये तुम याद रखना, ठीक है? पाटली दून, देहरादून और कोटली दून, ठीक है? समझ आ गया? आगे समझ। दून जो हिमालय है, इनकी जो बगल की घाटियां जा रही है, जैसे ये हिमालय हो गए, ये बगल की घाटियां जा रही है, इनको कहते हैं दून घाटियां। इनका नाम है दून घाटियां, ठीक है? अब है तुम्हारा सतलुज एवं सिंधु के बीच स्थित हिमालय के भाग को पंजाब हिमालय के नाम से जाना जाता है। जो सतलुज मतलब कि जो यहाँ पर हिमालय है, जो ये वाला हिस्सा है हिमालय का, जहाँ पर सतलज रिवर है और सिंधु रिवर है, तो ये कौन सा एरिया है? ये है पंजाब। ये कौन सा रिवर है? ये यहाँ से सिंधु रिवर है और यहाँ से है तुम्हारा सतलज रिवर। तो ये कौन सा हिमालय है? ये है पंजाब हिमालय। हाँ, ये पंजाब हिमालय का नाम है, पंजाब हिमालय। अब देखो ये जो पंजाब हिमालय है ना, दो आप तुम आगे पढ़ोगे दो आप शब्द, तो दो आप जो शब्द है, जो दो आप शब्द है वो दो शब्दों से मिलकर बना है, दो और आप। दो का मतलब है दो और आप का मतलब है नदी। नहीं, ये तो दो नदी, इसका मतलब समझा दिया मैंने दो आप का। अब पंजाब भी ऐसे ही मिलकर बना है, पंजाब पंज, पहले तो पंज और दूसरा आप, तो क्या हो गया? ये पंज का मतलब पांच नदियां, पंज का मतलब पांच और आप का मतलब नदियां। तो पांच नदियों से मिलकर जो हिमालय बना है उसको कहते हैं पंजाब हिमालय। क्लियर हो गया? अनन्या क्लियर हो गया? क्या बताया मैंने अभी? अच्छा, मैंने ये बताया कि दो और आब है वो दोनों एक नदी है। तो बताओ, इधर आके समझा दो अगर वहां से नहीं आ रहा, समझा पा रही हो तो बताओ। हाँ ठीक है। दोआब नदियों का नाम है। तुम ध्यान क्यों नहीं दे रही है? बताओ क्या कर रही हो? देखो, माउंटेन के पास, पंजाब हिमालय के पास दो नदियों का जिक्र है, पर जो पंजाब शब्द है वो कैसे बना है? पंज और आप से। मतलब पंज का मतलब है पांच और आप का मतलब है नदियां। इससे क्या बन गया? पंजाब। ठीक है, पंजाब हिमालय। उसके बाद पंजाब हिमालय हो गया। अब कश्मीर और हिमाचल हिमालय कहाँ पर है? जो कश्मीर और हिमाचल हिमालय है वो यहाँ पर है। कहाँ पर? लद्दाख से ठीक नीचे कश्मीर और पंजाब हिमालय है। कैसे? ये वाला जो एरिया है ये है कश्मीर और क्या बोलते हैं, हिमाचल हिमालय। कश्मीर, हिमाचल
कश्मीर और हिमाचल हिमालय। कैसे? क्योंकि ये जो जगह है ये पश्चिम से पूर्व की ओर चल रही है ना। जैसे यहाँ पर क्या था, ये था पंजाब हिमालय, है ना। तो पश्चिम से पूर्व की ओर गए तो क्या बना, कश्मीर हिमाचल हिमालय। इतनी बात समझ आई? आई? सच में बताओ। कश्मीर। हाँ, अगर क्वेश्चन आ जाए पेपर में कि ऐसे हिमालय का नाम बताओ जो पश्चिम से पूर्व की ओर जाता है, तो क्या बोलोगे? कश्मीर हिमाचल हिमालय। क्या बोलोगे? अच्छा, एक ऐसे हिमालय का नाम बताओ जिसके नाम में 5 नदियां शामिल है, तो क्या बोलोगे? जिसके नाम में 5 नदियां शामिल है, तो क्या बोलोगे? जल्दी बताओ, जल्दी बोलो, जल्दी। पंजाब हिमालय, क्योंकि पंजाब हिमालय में 5 और नदी है ना, तो ये 5 नदियों का नाम शामिल है इसमें। नाम पर क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं घुमाने वाले, तो ना घूमना मत। पंजाब हिमालय कैसे बना है? 5 और नदी से बना है ना। तो 5 और नदी से रिलेटेड ये आ सकता है ना क्वेश्चन कि ऐसे हिमालय का नाम बताओ जो कि जिसके नाम में 5 नदी आता हो, तो क्या बोलोगे? पंजाब हिमालय। ठीक है। जो यहाँ से आई थी एक नदी, उसका नाम क्या था? ब्रह्मपुत्र नदी यहाँ से आई थी, जिसने बनाया था मांजुली द्वीप, और वो चली गई थी बांग्लादेश में, फिर बंगाल की खाड़ी में, है ना। यहाँ जो बात हो रही है, जो यहाँ पे जिक्र हो रहा है नदी का, वो कौन सी नदी है? वो है सिंध नदी, सिंधु। ठीक है, वो कौन सी नदी है? सिंधु नदी, सिंधु नदी। ठीक है। उसके बाद है तुम्हारा कमाऊ पर्वत, जो हमने ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं कहा उसको। जो कमाऊ पर्वत है वो कैसे बनता है? काली नदी और सिंधु नदी के सहयोग से बनता है। पहली तो इस नदी का सहयोग होना चाहिए और दूसरा होना चाहिए काली नदियों का सहयोग। काली नदियों का इसको सहयोग मिलेगा तो क्या बनेगा? कमाऊ पर्वत बनेगा। ठीक है। कमाऊ पर्वत यहाँ पर नेपाल में, यहाँ पर, ठीक है, नेपाल में बनेगा। उसके बाद तुम्हारा जो ब्रह्मपुत्र है, जो ब्रह्मपुत्र रिवर के द्वारा पहाड़ों का निर्माण हो रहा है, तो उसको ब्रह्मपुत्र रिवर कहते हैं, है ना। वो क्या बनाती है? सबसे बड़ा विश्व का द्वीप बनाती है, जिसे कहते हैं माजुली द्वीप। क्या बनाती है? माजुली द्वीप, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप। ठीक है। क्या नाम है? माजुली द्वीप। उसके बाद है जो सिंधु नदी है। जो सिंधु नदी है ये ऐसे आती है, यहाँ से कहीं आती है ऐसे भारत में एंटर करने के बाद वो सीधा पाकिस्तान में चली जाती है। कहाँ चली जाती है? उसका वो पाकिस्तान में चली जाती है। लगभग 7% जो पार्ट है वो भारत और तिब्बत के लिए आता है। बाकी का बचा हुआ पार्ट है 93%, वो कहाँ चला जाता है? पाकिस्तान में। ठीक है। ये सिंधु नदी, अगर कोई पूछ ले कि ऐसी नदी बताओ जो निकलती तो कहीं और से है, किसी और देश से, पर उसका अधिकतर जो पार्ट है वो कहाँ बहता है, क्या बोलोगे? पाकिस्तान तो बोलोगे, पर नदी कौन सी है? सिंधु नदी। अब बात करते हैं गंगा नदी की। किसकी? गंगा नदी। तो गंगा नदी कहाँ है? गंगा नदी यहाँ से आती है, वो ऐसे 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 बंगाल तक आने के बाद बंगाल तक आने के बाद वो बांग्लादेश में एंटर करती है। बांग्लादेश आने के बाद वो बंगाल की खाड़ी में मिक्स हो जाती है, गिर जाती है। जो गंगा नदी होती है, जो ये गंगा नदी है, ये कहाँ से आ रही है? उत्तराखंड या हिमाचल प्रदेश? हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और फिर यहाँ पर उत्तर प्रदेश,
गंगा नदी में यमुना नदी शामिल है, पर ऐसे कैसे? देखो गंगा नदी यहाँ से है ना, और यहाँ पर है थोड़ा नीचे, यहाँ पर है दिल्ली और हरियाणा, है ना। जो यमुना रिवर है वो कहाँ से आती है? वो आती है बंदरपुर चोटी से। बंदरपुर चोटी से जब वो निकलती है तो उसका थोड़ा सा पार्ट दिल्ली में आता है। दिल्ली में आने के बाद वो इसमें मिल तो जाती है, गंगा रिवर में आके मिल जाती है, ठीक है, पर इसकी जो सहयोग वाली नदियां होती है ना वो कहीं और से आती है, ठीक है। जो यमुना है वो मिल तो जाती है, पर अगर तुम कहोगे जो इसकी सहयोग वाली नदी है ये गंगा की है, तो ये नहीं मिल पाती उसमें, ठीक है। यमुना रिवर आगे चल के मिल जाती है गंगा रिवर से, ठीक है। इतनी बात समझ आ गई। जो गंगा रिवर है उसको आपकी बुक में जीवन रेखा कहा गया है भारत की। भारत की जीवन रेखा नदी कौन सी है? गंगा रिवर है। इतनी बात क्लियर हो गई? पक्का क्लियर हो गई? अब देखो जो ब्रह्मपुत्र रिवर है, ब्रह्मपुत्र हिमालय की सबसे पूर्वी सीमा बनाती है। दिहांग महाखंड के पश्चात हिमालय दक्षिण की ओर एक तीखा मोड़ बनाते हुए भारत की पूर्वी सीमा पर के साथ फैल जाता है। जो ब्रह्मपुत्र रिवर यहाँ से आती है ना, तो ये घुमाव देख रहे हो तुम, ये घुमाव है, इसको कहा जाता है तीखा मोड़। क्या कहा जाता है? तीखा मोड़। जो ब्रह्मपुत्र यहाँ से ऐसे आती है तो ये क्या बनाती है? क्या बनाती है? विश्व का सबसे बड़ा द्वीप। क्या नाम है? आज तुम बता ही दो, क्या नाम है? मालदीव। माँ से नाम तो है, ये तो मुझे भी ध्यान है, पर नाम क्या है? माजुली द्वीप नहीं, यही नाम है, माजुली द्वीप ही नाम है। माजुली द्वीप बनाती है। जो सिंधु है वो बनाती है विश्व का सबसे बड़ा खड्डा, खाई, खड्डा, खाई, घाटी, घाटी या फिर कह लो गोर्ज। क्या कह लो? जो गाज बनाती है, सबसे बड़ा गाज बनाती है सिंधु नदी, ठीक है। उसके बाद तुम्हारा है उत्तरी मैदान, जिसमें फसलों का उत्पादन कैसे होता है, मतलब कहाँ कहाँ क्या है, कैसे है, ये बताना है। तो चलो फिर करते हैं शुरू। हिमालय के बारे में क्लियर हो गया सबको? कोई परेशानी? कुछ ना समझ आया हो? सब समझ आ गया? वाह, इतने इंटेलिजेंट हो गए। तो ये रब कर दूं? बहुत ज्यादा मिक्स हो गया ना, पर पढ़ाऊंगी तो इसी में ही। अच्छा, फिर से मैप बनाऊं तुम्हारे लिए? चलो देखो, क्या? चलो फिर से ही बना लेते हैं फिर। पर तुम कैसे पता लगाओगे फिर कि पहाड़ कहाँ पर है? याद रहेगा ना पहाड़ कहाँ पर है? नेपाल में। चलो अब छोटा सा ही बनाते हैं। तो क्या तुम्हें पूरा मैप ला के दूं अब मैं? देखो भाई, तो ये है हमारा ये देख रहे हो तुम, ये खत्म यहाँ से। चलो फिर यहाँ से लेके इसको ऐसे जाओ, फिर ये ऐसे ऐसे, ये बन गया हमारा मैप, है ना। तो ये था हमारा, ये क्या था? ये थे माउंटेन्स हमारे, है ना। यहाँ से लद्दाख से
अरुणाचल प्रदेश तक माउंटेन्स थे। यहाँ पर क्या था, यहाँ पर एक पर्वत है जिसका नाम है दिहांग। क्या नाम है? दिहांग पर्वत। ठीक है, आपके ये भी होगा नामचा बरुआ पर्वत, है ना? तो नामचा बरुआ जो पर्वत है, लिख लो, नामचा बरुआ पर्वत। ये कितना ऊंचा है? 7756 किलोमीटर का ये पर्वत है ना? ये पर्वत है यहाँ पर, ठीक है, जहां से ब्रह्मपुत्र जो रिवर है वो आगे बढ़ती है। देखो भाई, जो उत्तरी मैदान है, क्या हुआ, कुछ परेशानी है? तो देखो इधर, जो उत्तरी मैदान है, कहां से, यहां से यहां तक, है ना? यहीं तक है ना? पक्का यहीं तक है? यहीं तक है। यहाँ पे कौन सी मृदा पाई जाती है? जलोढ़ मृदा। कौन सी? जलोढ़ मृदा। जलोढ़ जो मृदा होती है, जो जलोढ़ मृदा होती है, इसके दो पार्ट्स हैं। कितने? पहला है बांगर और दूसरा है खादर। जो बांगर मृदा है वो पुरानी है, जो खादर मृदा है वो नई है। बांगर मृदा में कंकड़ पाए जाते हैं, खादर मृदा में कंकड़ नहीं पाए जाते। जो उसके कण होते हैं वो बहुत सूक्ष्म होते हैं, मतलब छोटे होते हैं। ठीक है, हाँ, जो ये जलोढ़ मृदा है, इसका सोर्स क्या है? गंगा। ये जलोढ़ जो मृदा है, ये कैसे बनी है? ये जो पहाड़ टूटते हैं ना, जैसे हवा चली, जैसे भूकंप आया, पहाड़ का छोटा सा पार्ट गिर के नीचे टूट गया, तो उससे क्या बनती है? वो फिर मिट्टी बन गया। मिट्टी बन गई तो कौन सी मिट्टी बनी? जलोढ़ मृदा, है ना? तो ऐसे करके यहाँ पर का जो पार्ट है, यहाँ पर कौन सी मृदा है? जलोढ़ मृदा, जो कि किस लिए काम आती है? किस लिए काम आती है जलोढ़ मृदा? नहीं पता किसके काम आती है जलोढ़ मृदा? कृषि करने के। हाँ, कौन सी मिट्टी की? हाँ, ये जलोढ़ मृदा मिट्टी की होती है। ये कितने में फैली हुई है? 7 लाख वर्ग किलोमीटर। 7 लाख वर्ग किलोमीटर, है ना? इसकी जो ऊंचाई, ये कितने में फैली हुई है? इसका क्षेत्रफल, ये क्षेत्र है ना? ये जो फैली है, ये कितने किलोमीटर में फैली है? ये है 2400 किलोमीटर। 2400 किलोमीटर में फैली है। इसकी चौड़ाई कितनी है? इसकी चौड़ाई है 240 से 320 किलोमीटर। 240 से 320 किलोमीटर इसकी चौड़ाई है ना? तो ये क्या है? जलोढ़ मृदा और उत्तरी मैदान। हम बात किसकी कर रहे हैं? उत्तरी मैदान की। ठीक है, कई पहाड़ों के नाम लिख दो कि जो नमचा बरुआ पर्वत था वो चौड़ा इतना था और लंबा इतना था, है ना? ऐसा मत करना, ठीक है? ये है, क्या है? उत्तरी मैदान, जलोढ़ मृदा। अब है जो गंगा रिवर होती है। जो गंगा रिवर होती है वो लगभग यहाँ से निकल के ऐसे 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 यहाँ तक नहीं आती, ऐसे ऐसे यहाँ तक आती है, फिर ऐसे बंगाल की खाड़ी में बह जाती है। देखो भाई, यहाँ से आ रही है, यहाँ से आते आते ऐसे ऐसे वो जा रही है ना? जो ये जा रही है, तो पर्वत थोड़े बहुत तो यहाँ पर भी है ना, यहाँ पर भी तो होंगे ही पर्वत। तो पर्वतों के कारण जब रिवर ऐसे जा रही है, पर्वत से टकरा रही है, तो पर्वत से टकराने के बाद जो मिट्टी
बनती है, मतलब जो मिट्टी तैयार होती है वो क्या होती है, जलोढ़ मृदा होती है। उसमें अंश होते हैं किसके, हिमालय के, और जो मिनरल्स होते हैं किसके होते हैं, गंगा के होते हैं, है ना, जिसके कारण निर्माण होता है जलोढ़ मृदा का। समझ आ गया? सॉरी, समझ आया इतना? बस करें आज के लिए इतना ही, ज्यादा हो जाएगा। सच में इतना बस है ना, कि बता दो मुझे, कुछ समझ नहीं आया तो बोलो। सब समझ आ गया? कौन सी चौड़ाई? उत्तरी मैदान इतना फैला हुआ है, इतना चौड़ा है, इतना क्षेत्रफल इसका। उत्तरी मैदान मतलब उत्तरी जो ये भारत का ये वाला हिस्सा है, इधर का मैदान। उत्तरी मतलब ऊंचा, ऊंचा नहीं, भारत के ऊपर, ऊंचा नहीं। उत्तरी मतलब ऊपर का जो मैदान है ना, ये वाला, इसको कहते हैं उत्तरी मैदान। हाँ, गंगा रिवर होती है, यहाँ से ब्रह्मपुत्र रिवर यहाँ तक तो आई, फिर यहाँ से आगे बांग्लादेश में चली गई। जो सिंध रिवर है वो यहाँ से आई, पाकिस्तान में चली गई, पर थोड़ा सा पार्ट तो है उत्तरी मैदान में उसका। गंगा का तो बहुत बड़ा पार्ट है इधर, और ब्रह्मपुत्र का थोड़ा सा पार्ट है ना। ऐसे कर करके कृषि का जो क्षेत्र है वो स्ट्रॉन्ग करते हैं ये लोग। ठीक है, समझ आ गया सबको? तीनों जो नदियां हैं वो समझ आ गई, पर्वत समझ आ गए कौन से कहाँ है? पक्का? क्लास ओवर करें? तो चलो, आज की क्लास यही ओवर होती है, खत्म होती है। मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।